प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, बिल्कुल साथियों सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है यह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है। क्योंकि लेवल 1 के अंदर साथियों आपके 5 क्वेश्चन जो है वह सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे, तो आपके लिए तो उपयोगी है ही है। परंतु साथियों लेवल 2 के अंदर हम बात करें जो आपका हिंदी विषय है, उनके लिए तो साथियों ये डेडिकेट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। पिता निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। जी हाँ, इनमें से अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है बताओ। पिताजी हल चला रहे हैं, वह राधा से झाड़ू लगवाता है, लता फूल तोड़ रही है, हेमलता हंसती है। अकर्मक क्रिया का, बिल्कुल साथियों 3 तो अपने सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, परंतु एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल लाडलो आप सही बता रहे हो। हेमलता हंसती है, बिल्कुल हंसती है साथियों हेमलता, तो यह अपना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ना कि सकर्मक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। कौन से वाक्य में द्विक्रमक क्रिया है, बिल्कुल द्विक्रमक क्रिया कौन से वाक्य में है। मैं दिन रात बहुत परिश्रम करता हूं, उसने एक मधुर गीत गाया, उसने दुकान से पुस्तकें खरीदी, मां बच्चे को दूध पिलाती है। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां बिल्कुल, मां बच्चे को दूध पिलाती है। जी हां, मां बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। यह अपने द्विक्रमक क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, मां बच्चे को, मां आपके साथियों एक कर्मक है, मतलब कि एक कर्म हो रहा है, और दूसरा साथियों बच्चा जो है दूध पी रहा है, तो ये 2 कर्म इसके अंदर हो रहे हैं, तो द्विक्रमक क्रिया के उदाहरण है। बिल्कुल लाडलो। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब कि 3 तो आपके साथ दीर्घ संधि के उदाहरण है, परंतु एक नहीं है, उसी का आपको चयन करना है लाडलो। सावधान, साष्टांग, भावना, प्रतीक। बिल्कुल साथियों, दीर्घ संधि का जो उदाहरण है वह तो भावना नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हां। अगला क्वेश्चन है, भावुक का सही संधि क्रम जो है वह कौन से विकल्प में देखने को मिल रहा है, बताओ रे लाडलो। बिल्कुल, भय प्लस उक, भव प्लस ओक, भो प्लस उक, भव प्लस उक। बिल्कुल साथियों, भावुक की हम बात करें ना, भावुक का सही संधि विच्छेद आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, भो प्लस उक भावुक होता है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है। तिलकुटा, हाथकरघा, दृढ़ प्रतिज्ञ, हथकड़ी। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। दृढ़ प्रतिज्ञ जो है आपका शब्द है साथियों, यह अपना तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी तीनों आपके जो उदाहरण है ये आपके क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इकट्ठा में कौन सा समास है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा। इकट्ठा में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। जी हां, द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। चटोरा, बसेरा, लुटेरा, कमेरा। जी हां, चटेरा नहीं है, बाकी तीनों के तीनों साथियों एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय साथियों, बिल्कुल गार प्रत्यय कहां पर है, उद्गार में, कोषागार में, खिदमतगार में, सभागार में। जी हां, खिदमतगार के अंदर क्या है आपका गार प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है।
ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है? कु, खुश, दू, चो। जी हां, खुश आपका उपसर्ग यहां पर विदेशी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगे हुए हैं? जी हां, कौन से शब्द के अंदर है जो उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? दरिंदा, बेवकूफ, बेलचा, मासालची। जी हां, बेलचा में नहीं किया गया, बेलचा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से भाववाचक का, जी हां भाववाच्य का, जी माफ कीजिएगा साथियों, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? धूप में चला नहीं जाता है, चिट्ठी भेजी गई, कपड़ा सिया जाता है, लड़का दौड़ता है। जी हां, धूप में चला नहीं जाता, यह साथियों भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग में छांटिए। मयूर का साथियों रश्मि, अंशु और मरीचि, ये आपका साथियों सही है क्या? बिल्कुल लाडलो, ये तो आपका सही है। कुंदन का स्वर्ण होता है, हिरण्य होता है, पारावार भी होता है, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। कृष्ण का मुरारी होता है, कंसारी होता है, वार्णोज्य भी होता है, तो ये भी आपका सही है। अरे पिसुन का करट वायस सीखी, ये नहीं होता, ये आपका गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्यम, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पुरुषार्थ के, परिष्कार के, प्रभा के, उपयुक्त सभी के। बिल्कुल साथियों, छपेंगे क्वेश्चन ऐसे ही छपेंगे। ये पुरुषार्थ के क्या है? अपने पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बर्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जी हां, बर्मा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आत्मजु, जी हां बिल्कुल, आत्मभु जो आपका शब्द है यह आपका बर्मा का पर्यायवाची होता है लाडलो। प्रजापति भी होता है, विधाता भी होता है, परंतु लाडलो कौन सा नहीं होता? अगर जन्म नहीं, अगर जन्मा नहीं होता। तो अगर जन्मा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विलोम युग में गलत है? मूक का वाचाल, स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, वेष्टि का समष्टि। अरे खंडन का विखंडन साथियों थोड़ी ना होता है, बिल्कुल ये आपका गलत है, बिल्कुल ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा? विग्रह, हास, सृष्टि, वेष्टि। जी हां साथियों, संधि का विग्रह जो है, संधि का साथियों क्या होता है? विलोम में विग्रह होता है। बिल्कुल, संधि का अर्थ होता है दो, आपके मतलब कि 2 + 2 क्या है साथियों? 4 होता है, बिल्कुल होता है ना। तो ये संधि हो रही है। और साथियों विलोम का होगा विग्रह, मतलब कि साथियों 4 का 2 भागों में बांटना, यह हो गया 2 भागों में बांटना, तो ये विग्रह है। तो ये साथियों क्या है? आपका विलोम है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लाडलो। कौन सा विलोम शब्द युग में सही नहीं है? बर्बर का सभ्य, पूर्व का अपूर्व, निरपेक्ष का सापेक्ष और पर्णकुटी का प्रसाद। अरे पूर्व का अपूर्व नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, बाकी आपके दोनों तीनों के तीनों सही हैं लाडलो। निम्नलिखित में से वर्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है? रंग, आकाश, समूह, अक्षर। जी हां बिल्कुल साथियों, वर्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, आकाश नहीं है, परंतु वर्ण का साथियों रंग होता है, समूह भी होता है, अक्षर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो कहलाता है। जी हां, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे तो हम साथियों अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। जी हां, दूसरे के काम में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जी हां, दूसरे के काम में दखल देना मतलब कि साथियों हस्तक्षेप करना। क्या करना साथियों? हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हां, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है लाडलो? बिल्कुल आपको सुमेलित नहीं है, पहचानना है कौन से में नहीं है। मल साथियों, इस मल का अर्थ तो होता है गंदगी, बिल्कुल सही है। इस मल का अर्थ होता है पहलवान, बिल्कुल सही है।
पण का अर्थ होता है मूल्य और प्रण का अर्थ होता है साथियों प्रतिज्ञा। यह भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अरे साथियों, इस वर्ण का रंग नहीं होता है और इस वर्ण का घाव भी नहीं होता, यह गलत है। वस्तु का पदार्थ होता है और वास्तु का भवन होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमें नहीं पूछा था, तो साथियों यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। पशु और पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? अरे लाडलो, बिल्कुल पशु का अर्थ तो होता है जानवर और पांशु का अर्थ होता है रेत या मूल्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म में कौन सा है? जी हां, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा साथियों? आकर का साथियों खान होता है और आकार का आकृति होता है। बिल्कुल क्या है आपका सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे तीनों आपके साथियों क्या है, गलत है। बिल्कुल साथियों, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। आपके शुद्ध अशुद्ध वाला तो क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर ही क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल साथियों, कौन से जो तीनों शब्द हैं वो आपके शुद्ध हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। स्रोत, घनिष्ठ और इंद्रजालिक जो दोनों के तीनों के तीनों जो शब्द है साथियों, ये अपने बिल्कुल शुद्ध हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बिल्कुल इनमें से साथियों अशुद्ध कौन सा है? लघुत्तम, तदोपरांत, गुरूपदेश, न्योछावर। बिल्कुल तदोपरांत साथियों आपका अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? जी हां, इनमें से आपको शुद्ध पहचानना है। दंपति, वेश, बुधवार, द्वितीय। जी हाँ साथियों, दंपति जो शब्द है दंपति, यह अपना बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो यही आपका राइट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के रूप में ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। बिल्कुल, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है लाडले। बिल्कुल आपको भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना है और सिलेक्शन के लिए साथियों तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों रीट लेवल 1 वालों ने बिल्कुल अपने मॉडल पेपर निकाल रखे हैं हमने 10, वह परचेज नहीं किए तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। बिल्कुल साथियों 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। बिल्कुल लाडलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जी हां बिल्कुल साथियों, इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है। मेरी आवाज संसद में गूंजेगी, यह आपका सही है। बाकी आपके तीनों के तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जी हां, इनमें से अशुद्ध कौन सा है बताओ साथियों। बिल्कुल कालिदास की उपमाएं बेजोड़ हैं, इस पुस्तक की यही विशेषता है। चिड़िया बोल रही है, सफलता के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। अशुद्ध की बात की जा रही है, यहां पर गलत की बात की जा रही है। तो लाडलो बिल्कुल जो आपकी चिड़िया बोल रही है यह आपका क्या है, आपका गलत है, अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। जी हां, गुल्लर का फूल होना अभिप्राय है। बिल्कुल साथियों, गुल्लर का फूल होना, गुप्त रहस्य प्रकट होना, स्पष्ट दिखाई देना, व्यर्थ की बात करना, दुर्लभ वस्तु होना। जी हां, दुर्लभ वस्तु होना मतलब कि गुल्लर का फूल होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सुंदर स्त्री को आभूषणों की आवश्यकता। अरे लाडलो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होने वाला है लाडलो। इनमें से किस शब्द का अर्थ, जी हां बिल्कुल साथियों, इस शब्द का संबंधित नहीं है। बिल्कुल लाडलो, राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी नियुक्ति संबंधित नहीं है। बाकी साथियों ये तीनों का तीनों ये आपके अर्थ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, जी हां, मसौदा के लिए जो उपयुक्त शब्द है वह साथियों ड्राफ्ट है। क्या है लाडलो? ड्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हां। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नांकन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, प्रस्ताव। जी हां, प्रश्नांकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। न, ल, र, स और जय वर्ण कहलाते हैं वृश्य, पार्श्विक, कंपनजात, कोमल तालव्य। जी हां साथियों, वृश्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संवर्त स्वर है। अरे संवर्त स्वर की हम बात करें ना, संवर्त स्वर कौन कौन से हैं? ऊ और बड़ा ऊ जो आपका है ना साथियों, ये संवर्त स्वर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, क्रिया, अवयव, संज्ञा। जी हां, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। किस विकल्प के माध्यम में किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है साथियों? जी बिल्कुल लाडलो, यहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग कहां पर हुआ है? अन्य लोगों के साथ साथ मैंने आपको भी सूचित कर दे उसके कहा था कि। बिल्कुल आपको भी सूचित कर दें, यह साथियों मध्यम पुरुष का क्या है आपका यहां पर प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? बहन, भारतीय और श्याम, सुरेश, गंगा और सोमवार, वाराणसी, ठग और गाय, हिमालय और रामचरितमानस और मित्रता। जी हां, सुरेश, गंगा, सोमवार, ये तीनों के तीनों जो शब्द है साथियों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? बिल्कुल संदेहवाचक वाक्य कौन सा देखने को मिल रहा है बताओ यहां पर? अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, बिल्कुल संदेह किया जा रहा है संभवतः, तो यही आपका संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ठंडी हवा चल रही है, शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा, क्या वे त्यागपत्र देंगे, वहां मत जाओ। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, यह साथियों क्या है? विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। अरे हारना तो है ही नहीं, हार कर क्या करेंगे? हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो हम भी साथियों बाजीगर हैं, जीत कर दिखाएंगे, सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। मात्र साथियों हम बात करें तो आपके पास जो समय बचा हुआ है लगभग साथियों 25 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि साथियों आज आपकी क्या हो चुकी है? 22 दिसंबर डेट हो चुकी है। मात्र आपके पास 25 दिन का समय शेष है, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बिल्कुल, संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य कौन सा है? भला अब कौन बोले, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, हो सकता है कि उसने कहा बात सुनी होगी। जी हां, यह बात सुनी हो यह साथियों संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है? औरत, कमरा, बयार, चाकू। बिल्कुल विदेशी शब्द नहीं है पूछ रहा है ना यहां पर। बिल्कुल साथियों बयार जो शब्द है ये आपका विदेशी नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, बाकी सभी आपके विदेशी शब्द हैं। तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। बिल्कुल साथियों ये पहला शब्द तो जो है ये देखे ना साथियों, ये तो आपके तत्सम है और बाकी आपका अगला क्या है? तद्भव है। इनमें से 3 तो सही है, एक आपका गलत है, मतलब कि एक तरफ तद्भव और एक तरफ आपका तत्सम होने वाला है। तो लाडलो यहां पर हम बात करें, घट का घड़ा होता है बिल्कुल सही है, हस्त का आती होता है बिल्कुल सही है, अद्य का आज होता है बिल्कुल सही है, अरे कर्म का काम नहीं होता ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। जी हां,
कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, वह क्या होता है? पूर्ण विराम होता है, अर्ध विराम होता है, या फिर अल्प विराम होता है? क्या होता है बताओ? जी हां, अर्ध विराम होता है साथियों। अर्ध विराम ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक? गरीबों को क्या दो साथियों? वस्त्र दो। बिल्कुल यह अपना कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है साथियों? अविकारी शब्द कहां पर देखने को मिल रहे हैं बताओ? लड़का, घर, पशु, परंतु, अचानक, बिना, स्त्री, काला बादल, भाषा, शब्द, डंडल। एक अविकारी जो शब्द है साथियों वह तो परंतु, अचानक, बिना, ये तीनों के तीनों क्या है? अविकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? बिल्कुल साथियों, शब्दकोश में दूसरे स्थान के ऊपर कौन सा शब्द आएगा? फटाफट से बता दीजिए। सीधा मैं आपको बता देता हूं साथियों, बिल्कुल दूसरे स्थान के ऊपर तो आपका कौन सा आएगा? बिल्कुल पहले की हम बात करें साथियों, पहले के अंदर तो दयंतु आएगा, दूसरे के अंदर क्या आएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां, दूसरा जो आने वाला है वह तो राइट आंसर हो जाएगा त्रास। त्रास आपका दूसरे नंबर के ऊपर है आने वाला है लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं होती वह दूसरों के कहने पर चलता है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? अरे साथियों, थो चणो बाजे गणो, नर नाने रे घोड़ो दादे रे, थो संग पराई फूंक में बाजे। जी हां, थो संग पराई फूंक में बाजे, यही आपका यहां पर राइट आंसर इसका देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपकी लोकोक्ति है और एक तरफ आपका साथियों अर्थ उसका देखने को मिल रहा है। जी हां, नानी खसम रे द्युति में दंड मिल कोई। जी हां, बिल्कुल साथियों, इसका अर्थ क्या होता है? गलती कोई करे और भरे कोई। बिल्कुल यह आपका सही है साथियों। पांव, अंगुलियां, पणुचो भारी, सभी लोग एक समान नहीं होते, ये गलत है साथियों। बिल्कुल क्या है आपका? गलत है। न्यारा घरा का न्यारा बारना, हर घर की अपनी रीति होती है। बिल्कुल सही है। पढ़ पढ़ के ई सवार होए, मनुष्य गलती करके ही साथियों सीखता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये आपको क्लास कैसी लगी साथियों ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको साथियों हिंदी की क्लास चाहिए रेगुलरिटी के साथ इसी प्रकार से। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमेशा साथियों एग्जाम तक आपकी लगा दी जाएगी। बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जी हां, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या आएगा? उसने रेल की जंजीर खींचकर किया है पाप, अपराध, अपमान, अवमानना। अरे उसने रेल की जंजीर खींचकर क्या किया है? अपराध किया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि साथियों हम अब मिलने वाले शाम को 7 बजे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। क्योंकि साथियों सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें अपने देखने को मिलती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपए में साथियों रीट लेवल 1 वालों के लिए मॉडल पेपर हमने लॉन्च कर रखे हैं। बिल्कुल इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की साथियों, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।